गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे, क्योंकि एकाग्रता और धैर्य ही आपकी लक्ष्य प्राप्ति में सबसे बड़ा योगदान करता है। दोस्तों, आज जो है हम लोग पढ़ेंगे एक ऐसे महान पेशवा जिसके समय में मराठा साम्राज्य का पुनरुत्थान हुआ। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पानीपत का तृतीय युद्ध ने मराठाओं को एक प्रकार से तोड़ के रख दिया था, जैसा कि कई सारे इतिहासकारों ने कहा है और बताया भी था मैंने पिछली वीडियो में कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा साम्राज्य का कोई ऐसा परिवार नहीं था जिसने अपना सपूत नहीं खोया था। और दोस्तों, उसमें कितने महान वीर सरदार सैनिक मारे गए उसकी गिनती ही नहीं हुआ। दोस्तों, उसके बाद से पुनः मराठा साम्राज्य अपने शौर्य को प्रदर्शित करे, ये बहुत बड़ी बात थी। और वो हो सकता था अगर किसी के अधीन और किसी के नेतृत्व में, तो वह एकमात्र व्यक्ति था माधवराव प्रथम। आज देखेंगे कि माधवराव प्रथम किस प्रकार से पानीपत के तृतीय युद्ध को भी नजरअंदाज कर दिया, एक प्रकार से कह सकते हैं उसकी अवसाद को मिटा दिया और पुनः मराठा साम्राज्य को एक चरम तक ले गया। तो देखिए, यह माधवराव प्रथम जो कि बहुत ही कम उम्र में पेशवा बना और बहुत कम समय के लिए जीवित रहा, वह पेशवा इतना बड़ा काम किया, उसको एक एक करके देखेंगे, बहुत मजा आएगा और इसको समझना भी अच्छा से जरूरी है। चलिए देखते हैं माधवराव माधवराव प्रथम एक महान पेशवा जिसका शासनकाल आप मात्र 11 साल का रहा। ठीक है दोस्तों, 61 पानीपत का तृतीय युद्ध याद है आप लोग को, जनवरी में हुआ था। तो वहां से उसके बाद से माधवराव पेशवा जो क्या था, बालाजी बाजीराव का दूसरा लड़का था। दोस्तों, जिस किसी ने मेरा वो वंशावली वाला वीडियो जो 4-5 मिनट का है नहीं देखे, उसको एक बार जरूर इसके पहले देखिएगा, क्योंकि मैं जब कभी भी किसी टॉपिक्स को लेता हूं तो आपके लिए वो सारी समस्या को दूर पहले ही कर देता हूं ताकि आपको समस्या आगे समझने में नहीं आए। उसमें वंशावली में दिखाए थे कि माधवराव प्रथम जो था बालाजी बाजीराव का द्वितीय पुत्र था। पहला पुत्र इसका कौन था? विश्वासराव था, जो कि पानीपत के युद्ध में मारा गया। अब स्वाभाविक था उसका द्वितीय पुत्र पेशवा बना। और ये जो है, ये रघुनाथ राव जो है, आप देख लीजिए, रघुनाथ राव का कहानी भी हम उसमें बताए थे। और यही रघुनाथ राव, ये इसका क्या है? चाचा है। ठीक है, ये क्या है? चाचा है। क्यों चाचा है? क्योंकि ये बाजीराव प्रथम का पुत्र है ये, और इसके पिता बालाजी बाजीराव इसके पुत्र थे। ठीक है, तो ये चाचा, ये उम्र इसका 17 वर्ष में ये क्या बना? पेशवा बना। तो ये चाचा इसका संरक्षक बना, यानी रिजेंट बना। तो ये क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा कि माधवराव प्रथम का रिजेंट कौन था, तो उसका ही चाचा राघोबा या रघुनाथ राव था, याद रखिएगा। ठीक है, ये रघुनाथ राव उसका क्या था? चाचा था, यानी उनके पिताजी के अपने भाई थे। ठीक है, अब आइए इसका देखेंगे विस्तार कैसे होगा। देखिए, जैसे ही गद्दी पर बैठा उसके 2 साल मात्र बाद ये निजाम को हरा दिया। ठीक है, निजाम एक शक्ति था उस समय। ठीक है, हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था, उसको हरा दिया। और ऐसा इसलिए इसको करना भी जरूरी था क्योंकि अब जो है पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद मराठा को एक प्रकार से कह सकते हैं मराठा साम्राज्य का जो शक्ति था वो धूमिल हो गया था। अब पुनः इस शक्ति को वापस लाने के लिए या प्रदर्शन करने के लिए सब जरूरी था, तो उन्होंने निजाम को हराया, क्योंकि निजाम जो है इसकी शक्ति के अधीन नहीं आना चाह रहा था, उच्छृंखल हो गया था। उसके बाद इन्होंने दूसरी बार दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति जो हैदर अली को हरा दिया। कौन? माधवराव प्रथम। और हराने के क्रम में एक प्रकार से कहे तो राघोबा इसके साथ जरूर था, लेकिन राघोबा के मन में हमेशा से उसके मन में था कि वो पेशवा बने, और इसलिए वो लगातार षड्यंत्र करते रहा, और यहां तक कि माधवराव प्रथम की हत्या का भी घिनौना षड्यंत्र वो जारी रखा। आगे चलेंगे तो आप देख लीजिए, ये 2 युद्ध वो जीत गया है। दक्षिण भारत में लगभग माधवराव प्रथम जो है एक छत्र शासन पुनः जो है स्थापित कर दिया है। अब आगे देखिए, जब उत्तर भारत के तरफ आता है, आपको पता है हम बताए थे कि पानीपत के तृतीय युद्ध में कुछ छोटे मोटे जाट सरदार को छोड़ करके किसी ने इसको सहायता नहीं किया था। अतः माधवराव
ने सारे को रोंद डाला, जाट राजपूत सबको रोंद डाला। किसने? माधवराव प्रथम ने। और इसकी कहानी तो अलग है, ये रोहिला है। रोहिला के बारे में आप लोग जानते हैं, हम बताए थे पानीपत के तृतीय युद्ध में नजीबुद्दौला कौन था? रोहिल्ला सरदार था, जिसने किसको साथ दिया था? अहमद शाह अब्दाली को साथ दिया। अहमद शाह अब्दाली जब वापस गया तो नाम मात्र का मुगल बादशाह को रहने दिया और जो मंत्री बनाया नजीबुद्दौला को बनाया प्रशासन करने के लिए अपने नियंत्रण में। वही नजीबुद्दौला को क्या क्या माधवराव प्रथम रोंद डाला, यानी कि उसको बहुत बुरी तरह से इसको पराजित किया। ठीक है दोस्तों, तो अब इस प्रकार से ये इस घटनाओं को देखिए, निजाम को देखिए, हैदर अली को देखिए, जाट को देखिए, राजपूत को देखिए, रोहिल्ला को देखिए। अब आप लोग खुद ही बताइए कि भारत का वह कौन सा जगह था जिसको इन्होंने जो है नेस्तनाबूत नहीं कर दिया अपने अधीन, यानी सबको ये अपने अधीन कर लिया। ये माधवराव प्रथम की विशेषता था। तो हम ये कह सकते हैं कि पानीपत का तृतीय युद्ध से जो मराठा शक्ति धूमिल हुआ था वो पुनः उत्कर्ष पे आ गया था। इसीलिए इस काल को कहा जाता है रिसरेक्शन ऑफ मराठा। मराठा रिसरेक्शन मतलब मराठा का पुनरुत्थान। मराठा का पुनः उत्थान अगर पूछा जाएगा किसके समय में हुआ, तो माधवराव प्रथम के समय में हुआ। ये आप लोगों को बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गया होगा क्यों इसको पुनरुत्थान कहा जाता है। क्योंकि वो मराठा जो पानीपत के तृतीय युद्ध के जर्क से दब गया था, वो फिर से उठ के खड़ा हुआ और उसके सामने कोई खड़ा होने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तो अब देख लीजिए, अब उसके बाद ये सारे को जीतने के बाद थोड़ा इसके बारे में, राघोबा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राघोबा जो है कई बार षड्यंत्र किया माधवराव प्रथम के विरुद्ध, लेकिन माधवराव प्रथम प्रारंभ में ही राघोबा के मंशा को समझ गया था और राघोबा से वो जो संरक्षक था उससे वो मुक्त हो गया था प्रारंभ में ही। और उसके बाद भी राघोबा जब इस पे जानलेवा एक बार हमला करा दिया, तो आपको एक कहानी याद दिला देता हूं। जिस प्रकार से अफजल खां आया था शिवाजी को मारने के लिए, तो शिवाजी ने अपने एक प्रकार से कह सकते हैं तेजी दिखाया था वहां पे और अपनी बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करते हुए, साहस को प्रदर्शन करते हुए अफजल खां की हत्या किया था। ठीक उसी प्रकार से माधवराव प्रथम को मारने के लिए राघोबा एक व्यक्ति को भेजा था और माधवराव वही काम किया जो शिवाजी किया था। तो समझ गए होंगे आप लोग। तो माधवराव प्रथम जब इतना जान गया तब राघोबा को कैद कर लिया। क्या क्या कैद कर लिया? हाउस अरेस्ट कर दिया उसको। और कहां पे रखा? शनिवार बाड़ा। ये भी क्वेश्चन पूछता है शनिवार बाड़ा कहाँ है? शनिवार बाड़ा पुणे में है। शनिवार बाड़ा अगर आप लोग कोई जाएंगे तो देखिएगा, बाजीराव प्रथम का घोड़े पर एक मूर्ति स्टेच्यू बना हुआ है वहां पे। ठीक है, तो ये शनिवार बाड़ा पुणे में है। वहीं पे राघोबा को क्या क्या कैद कर लिया। ठीक है, अब आ गया ये। इतना होने के बाद 1771 ईस्वी में ये अपनी जो शक्ति का चरम है वो साबित कर दिया। 1771 ईस्वी में महादजी सिंधिया ने इनको प्रेरणा दिया कि नहीं, अभी और कुछ हम लोग को करना है। तब क्या करना है कि दिल्ली को भी जीतना है। तो ये दिल्ली की तरफ कूच किया और दिल्ली में ये शाह आलम द्वितीय उस समय का सम्राट था, मुगल सम्राट। आप कोरिलेशन करिएगा इसको और आप लोग हमको बताइएगा कि शाह आलम द्वितीय जो है कौन ऐसा मतलब मुगल बादशाह था जो कि निर्वासन में रहा। कौन कौन रहा मुगल बादशाह का? ये दोनों हमको बताइए। 2 निर्वासन में रहा है मुगल बादशाह। ठीक है, कौन कौन निर्वासन में रहा ये हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ठीक है, तो शाह आलम द्वितीय को, ठीक है, शाह आलम द्वितीय को अपने अधीन, ठीक है दोस्तों, अपने अधीन क्या किया इन्होंने? मुगल के राजगद्दी पर बैठाया। ठीक है, राजगद्दी पर इसलिए बैठाया कि ये जो है, ये व्यक्ति जो है, ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि दिल्ली की गद्दी पर जाके बैठे, क्योंकि इसके समय में एक समानांतर सरकार चल रहा था। किसका? शाहजहां तृतीय का। और शाहजहां तृतीय का एक अमीर व्यक्ति उसके साथ था, वो बहुत ही शक्तिशाली था। उसके डर से शाह आलम द्वितीय जो है दिल्ली की गद्दी को सुशोभित नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब मराठा का दिन, हम उस समय पिछली वीडियो में भी बताए थे जब हम उत्तर मुगल काल बता रहे थे, तो अभी कोरिलेट भी कर रहा हूं आपके लिए कि यही शाह आलम द्वितीय था
जो कि दिल्ली की गद्दी को प्राप्त नहीं कर पा रहा था, उसको माधवराव प्रथम ने अपनी शक्ति के बल पर दिल्ली की गद्दी पर बैठाया और शाह आलम द्वितीय को अपना पेंशनर बना दिया। तो आप सोच सकते हैं कि माधवराव प्रथम क्या चीज था, किस प्रकार से वो दक्षिण भारत को अपने अधीन किया, किस प्रकार से उत्तर भारत को रौंद डाला और किस प्रकार से भारत का बादशाह शाह आलम द्वितीय को अपने अधीन किया, उसको पेंशनर बना दिया। तो आप समझ सकते हैं इसकी पराकाष्ठा क्या था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, लास्ट जो इसका फेज हुआ, ये मैसूर का हैदर अली पुनः अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था। इसी बीच में यह चाहा कि पुनः हैदर अली को पराजित किया जाए। 2 बार वो पराजित कर चुका था, तीसरी बार मैसूर को जीतने के लिए युद्ध अभियान छेड़ दिया। किसने? माधवराव प्रथम ने। और युद्ध अभियान छेड़ने के बाद जब वो रास्ते में ही था तो ये रोग ग्रस्त हो गया और माना जाता है कि इसको टीबी का रोग हुआ, अक्षमा का रोग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो टीबी का इसको रोग हुआ और अचानक से 1772 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गया। एक अंग्रेज विद्वान ग्रांट डफ ने इसके बारे में कहा है कि जो क्षति पानीपत के तृतीय युद्ध में नहीं हुआ, उससे कहीं ज्यादा क्षति इस महान पेशवा की उस समय मृत्यु से हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि पानीपत के तृतीय युद्ध में जहां कहा जाता है कि 28,000 मराठा मारे गए थे या इससे भी अधिक मारे गए थे, उसकी बराबरी एक व्यक्ति की मृत्यु से किया गया है तुलना। तो आप समझ सकते हैं इस मराठा पेशवा का महत्व क्या था मराठा साम्राज्य के लिए। दोस्तों, इस प्रकार से इसकी क्या हुआ, मृत्यु हो गया। किस रोग से? क्षय रोग से। और ये अंतिम अभियान किसके विरुद्ध करने जा रहा था? हैदर अली के विरुद्ध करने जा रहा था, जो कि रास्ते में हो गया। आइए, इसके मृत्यु के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसकी एक पत्नी थी रामाबाई। रामाबाई ने मृत्यु के बाद सती प्रथा को अपना ली, यानी सती हो गई। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है या पॉइंट में रहेगा। तो दोस्तों, माधवराव प्रथम को समझने के लिए आपके पास सारे चीज लेके आए और सारे चीज को आप जब देखे और समझे हैं, तो मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं कि आप लोग कोई ऐसा नहीं होंगे जो पूरा वीडियो को देखे होंगे तो माधवराव प्रथम के महत्व को नहीं समझे होंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो इसको कमेंट करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे इसी प्रकार से आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।